ऋषि अथर्व, ऋषि दमन, बड़े सुअवसर पर पधारे हैं। आज प्रजापति दक्ष के भवन से विदा होकर कैलाश जा रहे भगवान महादेव और उनकी पत्नी सती कुछ समय के लिए हमारे इस आश्रम में रुकने वाले हैं। आइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं किंतु संकोच कर रहे हैं। ऋषिवर, आपने सुना तो होगा कि महादेव की आराधना से मुझे मंत्र दर्शन की शक्ति प्राप्त हुई है। मैंने इन मंत्रों का संग्रह किया है ऋषिवर। प्रतीक्षा थी कि महादेव इन्हें अपनी मान्यता प्रदान करेंगे, अन्यथा इस संसार में कोई नहीं मानेगा कि मुझे भृगु, अंगिरा, उनकी भांति इन दिव्य मंत्रों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। मैंने अपनी अल्प शक्ति से इन्हें नहीं लिखा है ऋषिवर, किंतु मान्यता ऐसी है कि सारे मंत्रों का दर्शन किया जा चुका है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद त्रयी के रूप में प्रस्थापित हो चुके हैं। यदि आपके द्वारा संग्रहित इन मंत्रों को महादेव मान्यता देंगे तो क्या उसका अर्थ ये होगा कि संसार में अब चौथा वेद प्रस्थापित होगा? कदाचित ब्रह्मदेव के पुत्रों को ये बात पसंद नहीं आएगी। कब आएंगे महादेव? आप चिंतित हैं महादेव? हाँ सती। कहीं आपको ये भय तो नहीं कि इतनी सुख सुविधा में पली बड़ी मैं कैलाश में कैसे रह पाऊंगी? मुझे चिंता तुम्हारी है सती। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य सब देख सकते हैं। यदि इतनी चिंता थी तो मिलन में आने वाले पूर्व निर्धारित बाधाओं के निवारण हेतु कुछ किया क्यों नहीं? अच्छा बताइए, विवाह उपरांत मेरा भविष्य कैसा है? बताइए ना। सती, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों भेद उनके लिए हैं जो समयबद्ध हैं, जैसे देव, असुर, मनुष्य इत्यादि। किंतु जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश समय से परे हैं, उसी प्रकार आदि शक्ति भी समय से परे है। तुम अपने कार्य स्वयं निश्चित करती हो और अपने भविष्य भी। मुझे तो आदि शक्ति होने का स्मरण भी नहीं। मैं तो उसके मनुष्य रूपी अवतार में समयबद्ध ही हूं। इसी कारण आपको मेरा भविष्य निश्चित ही ज्ञात होगा, किंतु आप उसे मुझसे गोपनीय रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों महादेव? सती, पति पत्नी का भविष्य आपसी सहमति और विश्वास पर टिका होता है। जिनका दांपत्य जीवन इन दोनों गुणों से सुसज्जित हो जाए, उनका भविष्य तो उज्ज्वल ही होगा। आपसी सहमति और विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? दो सरल मार्ग है, वचन देना और उस वचन का पालन करना। किंतु पिताजी ने तो सुखी दाम्पत्य के लिए सप्तपदी अर्थात
7 वचन निर्धारित किए हैं। तुम्हारे और मेरे सुखी दाम्पत्य के लिए केवल 3 वचन अनिवार्य हैं सती। और वो वचन क्या है? सदैव मेरे कहे का पालन करना, मुझसे असत्य ना कहना, और अंतिम मुझसे कदापि कुछ गोपनीय ना रखना। किंतु असत्य ना कहने और कुछ गोपनीय रखने में क्या अंतर है? असत्य बोलने का तात्पर्य है सत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का ज्ञात होते हुए भी सत्य ना कहना। बोलो सत्य, इन तीनों वचनों का पालन करोगी? मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी आपसे असत्य नहीं कहूंगी, आपसे कभी कुछ गोपनीय नहीं रखूंगी, और आपकी कही हर बात मुझे सदैव स्वीकार होगी। आज के पश्चात इन 3 वचनों का पालन करना मेरा धर्म होगा, और मैं प्रण लेती हूँ जिस भी दिन मैं अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ रही, वो मेरे जीवन का अंत सती, और इसी कारण मैं शिव और सती का मिलन नहीं होने दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ स्वर्ग पर आक्रमण के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। स्वर्ग पर आक्रमण अवश्य होगा, परंतु उससे पहले शिव और सती के मिलन को रोकना अति आवश्यक। किंतु असुरराज, शिव और सती अब साथ साथ हैं, अब आप क्या करेंगे? चित्रासुर, जाओ, जाकर चित्रासुर को हमारे समक्ष उपस्थित होने का आदेश दो। हमारे लिए कुछ करने का अवसर उसे शीघ्र प्राप्त होने जा रहा है।